में गुंडे पाले जाते हैं जो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। अगर उनका उनका अपना बेटा रहता, अगर उनका अपना भाई रहता तो वो क्या यही करते? 1 घंटे तक उसको अस्पताल में नहीं ले जाते? बात वो ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन की करते हैं। कहाँ गई उनकी ड्यूटी? कहाँ गई? कहाँ थे स्कूल वाले? कहाँ थे नितिन सिंह? कहाँ थी अर्चना तिवारी? कहाँ थे वो लोग? और नहीं चाहिए मुझे शिक्षा, नहीं चाहिए ऐसे संस्कार जो बड़े अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अपने हमारे और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो कामना नहीं करते, वो हमारे और इन जैसे माँ, पिता और बहनों के भाइयों के साथ खेलने का काम करते हैं। माता पिता की वो लाचार चेहरे अगर मैं सीधे दिखाऊं, ये फोटो है, मैं दिखाऊं, ये फोटो है उस बच्चे का जिसने मेडल भी लाया था और माता पिता के चेहरे पे मुस्कान थे कि मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा। मन आह्लादित सा था और माथे पे, चेहरे पे वो मुस्कान थी। दोस्तों, उन बहनों को मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि चंद रोज पहले रक्षाबंधन का त्योहार बीता, बहनों ने अपने भाई के कलाई पे राखी बांधी। पिता है, सीधे अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, पिताजी यहाँ पर हैं, लेकिन जो विद्यालय उज्जवल भविष्य का हवाला देता है कि मैं आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का निर्माण करता हूं, वही विद्यालय आज उस बच्चे की हत्या का मैं कहूं भक्षक बन निकला। सीधे मैं आया हूं, माँ को मैं देख रहा हूं, माँ रो रही है। मैं वीडियो नहीं ले सकता लेकिन दिखाने का मेरा प्रयास है। और ग्राउंड से हम आए हैं, सीधे हम उस माँ से बात करेंगे जिस माँ ने उस दिन टिफिन में वो खाना बनाया था अपने बेटे के लिए कि मैं अपने बेटे को परोस रही हूँ। लेकिन जब उस माँ ने सुना कि मेरा बेटा अब को ये क्या हो गया, मैं बात नहीं कर सकता, मैं उस शब्दों को पूछ नहीं सकता, लेकिन वो माँ के लाचार चेहरे, वो माँ आज रो रही है, वो लाचार बहनें। माता जी, जब आपने सुना, मैं उसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन अब तक जो भी कुछ पुलिस ने किया, विद्यालय ने किया, उस पर आप क्या कहेंगे? स्कूल वाले तो कोई नहीं आया भी यहाँ तक पूछने की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मोहल्ला प्रशासन भी कोई नहीं आया अब कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम कहें जिस तरीके से उसको किया गया, आप क्या कहेंगे? जो भी अधिकारी सक्षम देख रहे हैं या विद्यालय के लोग, विद्यालय के जो वहाँ के सनबीम के जो अध्यापक हैं या जो वहाँ के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े। कोई खड़ा नहीं है, हम लोग के साथ कोई नहीं, स्कूल का कोई खड़ा नहीं है। स्कूल का खड़ा रहता तो घर पे आता, नहीं कोई खड़ा है। स्कूल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वहाँ जहाँ वारदात हुआ है वहाँ पर, वहाँ सीसी कैमरा है, उसमें आया होगा ना, लेकिन वो नहीं होगा, हम हटा दिए होंगे। क्या माता जी आपके परिवार वालों ने या किसी ने सीसीटीवी कैमरा देखा? क्या उसमें आपका बच्चा, या मैं आदित्य की बात करूं, कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं? हम दिखाए ही नहीं है। अच्छा, उस दिन माता जी क्या हुआ जब आदित्य घर से निकला था? अगर मैं आपसे कहूँ, आपसे बातें भी हुई जब आदित्य घर से निकला सनबीम के लिए जो महाराजगंज में है, क्या बातें हुई थी? फिर आदित्य को आप खाना खा के स्कूल गया, यहाँ पे बस आया, बस में गया, कुछ हम कैसे माने? मेरे बच्चे का स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस का उसको मेडल मिला था, तो हम कैसे माने? अच्छा कुछ किया होगा स्कूल में तभी ना, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, क्लास में अच्छा था, तब भी ना उसको दिए थे, वही टीचर लोग दिए थे। अच्छा था तभी ना दिए थे, नहीं ना देते। अगर मेरा बच्चा खराब रहता, उसका कुछ रहता तो स्कूल से आता, उसको नहीं ना मिलता। रिकॉर्ड तो उसका खराब है। अगर माता जी हम आपसे कहें कि क्या जो भी और लोग थे आपके वहाँ पे जो खड़े थे, क्या जो कि आपसे रंजिश की बात आ रही है कि क्या आपके बेटे का किसी से विवाद था? जो बहुत कुछ पुलिस भी कह रही है कि अभी हम साक्ष्य जुटा रहे हैं, बताएंगे। 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चों का कैसा रंजिश? छोटे ही है ना, इतना बड़े थोड़े ना है, 13, 14, 15 के यही ना होंगे। 9th 10th में पढ़े तो इतना बड़ा रंजिश कोई है? कोई है, जमीन है, जायदाद है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, इसका रंजिश है। 9th में 10th में पढ़ने वाले बच्चों का रंजिश कैसा होगा? रंजिश नहीं था, मामूली कोई झगड़ा हुआ होगा, मामूली, जो हम नहीं जानते थे इतना बड़ा है। अब झगड़ा हुआ था तो स्कूल को बताना चाहिए कि आपका बच्चा झगड़ा किया है, चाहे कुछ भी, फोन भी नहीं आया, कुछ कहे भी नहीं। जो बच्चा सनबीम में पढ़ता था, क्या प्रशासन, सनबीम के कोई स्टाफ यहाँ पर आए, कुछ बात हुई आप लोगों से? कोई स्टाफ, कोई
कोई नहीं आया स्कूल से। एक चपरासी तक पूरी नहीं तरह है। से उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चपरासी पूरी तरह से मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समय पे हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ले गया। अभी आदित्य का दोस्त ने बता रहा है कि वैन में जाते टाइम उन्होंने बोला कि इसको एक्सीडेंट बोल दो, बल्कि ये मर्डर है। इससे बड़ा मर्डर नहीं हो सकता, इससे बड़ी हत्या हो नहीं सकती दोस्तों। गाजीपुर जनपद में महाराजगंज में है सनबीर, और ये मोहम्मदाबाद में हम हैं। पिताजी की आंखों को मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोतवाली में भी था जब पिता ने वो हाल बयां किया था। और बहनें भी हैं, अगर मैं बहनों से बात करूं, बहनें मैं क्या कह सकता हूं मैं, लेकिन जिस तरीके से उसको किया गया, क्या किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। लेकिन बच्चा पढ़ने में काफी अव्वल दर्जे का था, बहुत ही बेहतर था। उस माँ को वो उज्जवल भविष्य दिख रहा था कि कल मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। लेकिन ये जवाबदेही है। अगर मैं उस सनबीम स्कूल जो महाराजगंज में है, गाजीपुर जनपद का सबसे हाईटेक विद्यालय माना जाता है, एक चकाचौंध है, सैकड़ों कैमरे लगे हैं। मैं उन बहनों से बात करता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? सृष्टि, आप लोगों को बेटा मालूम कब हुआ, आप बताएं। हम यहाँ पे थे नहीं, हम दिल्ली में थे। हम जब आए 2 बजे तब हमको मालूम। 2 बजे रात में मालूम है उसको। बेटा क्या आप उसमें पढ़ी हैं? हाँ, पढ़ी है। क्या वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या है, थोड़ा बताएं। बस झगड़ा लड़ाई तो हमेशा ही होता रहता है, पता नहीं किस बात पे। बस में भी झगड़ा होता है, फाइटर लेके आए थे अभी इसी साथ, सर फोड़े थे एक बच्चे का। इस स्कूल का रिकॉर्ड भी है, 2-3 बच्चों का पहले भी इसमें डेथ हो चुका है। बेटा अगर हम आपसे पूछे, जो भी लोग देख रहे हैं, अधिकारी हैं, जो भी लोग देख, क्या आपके भाई को न्याय मिले? मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। अगर उनका अपना बेटा रहता, अगर उनका अपना भाई रहता तो वो क्या यही करते? 1 घंटे तक उसको अस्पताल में नहीं ले जाते? बात वो ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन की करते हैं। कहाँ गई उनकी ड्यूटी? कहाँ गई? कहाँ थी स्कूल वाले? कहाँ थे नितिन सिंह? कहाँ थी अर्चना तिवारी? कहाँ थे वो लोग? किसी के साथ ये अनहोनी घट सकती है, लेकिन आज एक घर का चिराग बुझ गया। और ये जवाबदेही निश्चित रूप से बनती है उस विद्यालय की। जब माता पिता अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो वो सुरक्षित जगह वो विद्यालय ही होता है, वो ज्ञान का मंदिर। लेकिन अज्ञान का मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर पूरी तरीके से शर्मसार हो गया है। और नहीं चाहिए मुझे शिक्षा, नहीं चाहिए ऐसे संस्कार जो बड़े अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अपने हमारे और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो कामना नहीं करते। वो हमारे और इन जैसे माँ, पिता और बहनों के भाइयों के साथ खेलने का काम करते हैं। इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड से। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं परिवार के साथ खड़ा। जय।